ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें गुण व्रतों का वर्णन हमारा चल रहा है। और उन गुण व्रतों में हम दिग्व्रत के बाद में अनर्थ दंड व्रत की बात कर रहे हैं। अनर्थ दंड व्रत में हम समझ रहे हैं, बिना प्रयोजन के, बिना किसी लक्ष्य के या बिना किसी हमारा कार्य सिद्ध होने के हम व्यर्थ रूप में जो मन वचन काय रूप पाप की प्रवृत्ति करते हैं, उस प्रवृत्ति का नाम ही वहां पर अनर्थ दंड कहा गया है। और उस अनर्थ दंड के आगे जब विरति या व्रत शब्द लग जाता है तो स्पष्ट रूप से यह अर्थ है कि वो जो उस अनर्थ दंड को नहीं करना या मन वचन काय की जो दुष्प्रवृत्ति है, गलत प्रवृत्ति है, जिससे हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, उसको नहीं करने का नाम ही अनर्थ दंड व्रत है। कल की कक्षा में हमने जो 5 प्रकार का अनर्थ दंड होता है उसका नामोल्लेख करते हुए आचार्य महाराज के द्वारा जो श्लोक लिखा हो उसे पढ़ा था, जहां पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या, ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड होते हैं। जिसमें कल हमने पापोपदेश का कथन अच्छी तरह से समझ लिया था। जहां पर पाप रूप कथन किया जाता है, सामने वाले व्यक्ति को हम पाप रूप प्रवृत्ति में संलग्न होने के लिए कह रहे हैं। व्यर्थ में बैठ करके हम उसको इस तरह की एडवाइस दे रहे हैं, इस तरह की सलाह दे रहे हैं जिससे पाप रूप प्रवृत्ति बढ़े। और न केवल पाप रूप प्रवृत्ति, न हिंसा आदि, अपितु मन मलिन होकर के हम सामने वाले के बारे में जो बुरा विचार करते हैं, गलत सोचते हैं, ये सब कहीं ना कहीं पाप बंध को कराने वाली क्रियाएं हैं। हमें इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए द्वितीय क्रम में दूसरे नंबर पे जो अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है उसे हम समझते हैं। पापोपदेश, हिंसा दान, दूसरे क्रम पे हिंसा दान है। तो आज की कक्षा में हम हिंसा दान और अपध्यान, इन दोनों अनर्थ दंड को समझेंगे। हिंसा दान का जो अनर्थ दंड है वो कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, हमें क्यों नहीं करना चाहिए, हम उसको भी जानेंगे, ताकि कहीं हमारे माध्यम से या हम यदि किसी जीव को हिंसा का उपकरण आदि दे रहे हैं तो उससे हमें बचना चाहिए। आइए श्लोक हम देखते हैं जिसमें हिंसा दान अनर्थ दंड का कथन किया जा रहा है। इसी के साथ में आगे अपध्यान को भी हम समझेंगे। क्रमशः 5 अनर्थ दंड को समझ करके हमें, जैसा कि कल भी बताया गया था, दोषों को जान करके साथ में उन्हें छोड़ने की भी भावना रखनी चाहिए। यदि हम उसे छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा का कल्याण होगा। आइए हिंसा दान देखिए। परशु कृपाण खनित्र, खनित्र, परशु कृपाण खनित्र, ज्वलनायुध, ज्वलनायुध,
श्रृंगी श्रृंखलादीनाम वध हेतूनाम दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधाः परशुक्रपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीनाम ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीनाम वध हेतूनाम दानम वध हेतूनाम दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधाः हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधाः। एक साथ बोलेंगे। परशुक्रपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीनाम वध हेतूनाम दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधाः। देखिए, परशुक्रपाण खनित्र, यहाँ कुछ उन शब्दों को बताया जा रहा है, उन अस्त्र शस्त्रों का नाम बताया जा रहा है जिनके माध्यम से हिंसा होती है। परशु कृपाण खनित्र, परशु, परशु का मतलब फरसा, कृपाण का मतलब तलवार, खनित्र, खनित्र का मतलब होता है खुदाई करने की वस्तु, जिसे हम गेती या कुदाली कहते हैं। ज्वलन आयुध, संधि विच्छेद करेंगे, ज्वलन आयुध, ज्वलन मतलब जलाने वाली वस्तु, मतलब अग्नि, आग। आयुध, आयुध का मतलब अस्त्र शस्त्र, चाहे वो बंदूक हो अथवा तीर बाण हो, इस तरह से कोई भी जो अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जो वस्तुएं हैं। श्रृंगी, श्रृंगी का मतलब होता है विष, जहर। और श्रृंखलादीनाम, श्रृंखला आदि नाम, श्रृंखला मतलब सांकल, आदि नाम आदि, आदि से क्या लेना, आदि से बहुत सारे और अन्य जितने भी वस्तुएं हैं। वध हेतु नाम, जो वध में, हिंसा में, किसी को पीड़ा देने में हेतु है, कारण है, ऐसी वस्तुओं को दानम अर्थात देना, ऐसी वस्तुओं को देने का नाम हिंसा दानम, हिंसा दान है, उसे हिंसा दान ब्रुवंति मतलब कहते हैं। कौन कहते हैं? बुधा, जो बुद्धिमान है, गणधरादिक देव है, आचार्य भगवंत है, वे गणधरादिक देव उसे हिंसा दान कहते हैं। किसे हिंसा दान कहते हैं? इन वस्तुओं को, परशु, कृपाण, फरसा, तलवार, गेती पावड़ा या अग्नि, आयुध का मतलब अस्त्र शस्त्र, विष, जहर, सांकल आदि जितने भी सामने वाले जीव को पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तुएं हैं सॉरी, उन वस्तुओं को देने का नाम हिंसा दान है, ऐसा गणधरादि देव कहते हैं। शब्द से ही हमें अर्थ पता चल रहा है, हिंसा दान, हिंसा के उपकरण देना। दान का यहाँ तात्पर्य वो जो हम मंदिर में दान देते हैं वो वाला दान नहीं। कहीं आप सोचो कि हमने किसी को गेती पावड़ा दान में दे दिया, उस वाले दान की बात नहीं चल रही। यहाँ दानम, देने का नाम दान है। तो यहाँ दानम का मतलब दान अर्थ नहीं लगाना, जो प्रसिद्ध अर्थ अपना दान होता है ना, डोनेशन, वो नहीं लगाना। यहाँ दानम मतलब देना, सामने वाले को प्रकट करना, वो मांगे तो देना, किराए पे देना, ये सब भाव अर्थ है।
समझिए भाव को, क्या मतलब है। यहाँ आचार्य महाराज हमें स्पष्ट रूप से इन सब वस्तुओं के नाम बता रहे हैं। परशु कृपाण खनित्र, ये तो एक निमित्त मात्र है, वस्तुएं हैं। अगर हम सामने वाले व्यक्ति को ऐसी वस्तुएं देते हैं जिससे हिंसा ही होती है, तो वो निश्चित रूप से हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड है। अब आप कहें तो फिर हमारी रिश्तेदारी बिगड़ जाए, हमारे पड़ोस में रहता है, तो फिर कुछ तो हमारी हेल्प करना बनता ही है। आचार्य महाराज कहते हैं व्रती कभी नहीं करेगा इस तरह की हेल्प। हमारी हेल्प के चक्कर में, हमारे व्यवहार के चक्कर में कितने जीवों की हिंसा होगी, और उस जीवों की हिंसा में सामने वाले के द्वारा दी गई वह वस्तु निमित्त बनेगी। कुदाली, पावड़ा, तलवार, बंदूक, अस्त्र शस्त्र और जितने भी है, और इसके अलावा विष, जहर है, अथवा और जितनी भी वस्तुएं हैं, सांकल आदि है, सांकल से बांधने के लिए, सांकल किस काम आती है, बांधने के काम आती है। अब हमको पता है कि ये वस्तु जो है इससे निश्चित रूप से हिंसा होगी। अब उस वस्तु को यदि हम पड़ोसी को दे देते हैं, या आचार्य ने बहुत स्पष्ट लिखा, अगर हम किराए पे भी देते हैं, ये लोभ में आकर के कि मेरे चलो घर में रखा हुआ है, मैं तो किराए का काम करूंगा। अब जितनी बार वह व्यक्ति उस वस्तु को लेकर के जाएगा, हमारे मन में तो लोभ आ गया, इसके निमित्त से हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उस वस्तु को ले जाने के बाद में सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, निश्चित रूप से जीवों की हिंसा करेगा। आचार्यों ने तो इन वस्तुओं को बेचने की भी मनाही की है। अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर हम इनका व्यापार करते हैं, अब कोई ऐसा कहे कि हम तो भाई व्यापार ही नहीं करें क्या। हमने पहले भी निवेदन किया था, आचार्य भगवंतों ने लिखा है आदि पुराण में, जब आदिनाथ भगवान गृहस्थ अवस्था में थे तो उन्होंने जो षट कर्म का उपदेश दिया, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, उन्होंने 3 वर्ण बांट करके क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 3 वर्णों की स्थापना करके सबके लिए अपना अपना योग्य कार्य निश्चित कर दिया। हम वैश्य के अंतर्गत आते हैं तो हमारा कर्म क्या है, तलवार उठाना हमारा कर्म नहीं है। हम व्यापार करें, लेकिन व्यापार भी कैसा करें, जिस व्यापार में हिंसा ना हो या बहुत कम हिंसा हो। मैं मानता हूं कि ऐसा कोई सा भी व्यापार नहीं है जिसमें बिल्कुल भी हिंसा नहीं होती हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करें जितना हो सके हम उस हिंसा से बचें। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा, अगर ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं या ऐसी वस्तुएं हैं यदि हम बेचते हैं, उससे वो क्या करेगा। चलिए, कपड़े का व्यापार करने वाला क्या करेगा, कपड़ा ही पहनेगा ना सामने वाला व्यक्ति। लेकिन अगर कोई कुदाली पावड़ा बेच रहा है तो उसका वो क्या करेगा, उससे निश्चित रूप से जमीन खोदेगा, और जमीन में कितने सांप, बिच्छू आदि जीव होते हैं, त्रैश जीव होते हैं, उनको वो खोदेगा, मरण को प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं हमें हिंसा दान का दोष लगेगा, हमारे निमित्त से सामने वाले व्यक्ति ने हिंसा में प्रवृत्ति की। इसीलिए चाहे हम उनको बेचें अथवा किराए पे दें, अथवा अपने व्यवहार के लिए पड़ोसी को ऐसे ही दे दिया, प्रेम व्यवहार में दे दिया, वो मांगने आया हमने उसको दे दिया। पिंजरा, बहुत घरों में अपन रखते हैं, चूहा पकड़ने वाले पिंजरे रखते हैं, या कोई भी ऐसी चीजें हैं जिससे जीवों को कष्ट हो रहा है, कोई रस्सी मांगने आ रहा है, कोई सांकल मांगने आ रहा है, या कोई सी भी ऐसी वस्तु, को चाकू मांगने आ गया। अब हमको पता है कि ये जो व्यक्ति है ये मांसाहारी है, हमको पता है कि ये व्यक्ति जो है ये गलत काम भी करता है, और हमने ठीक है भाई अब वो मांगने आए तो हम मना कैसे करें, हमने उसको दे दिया। अब उससे अगर उसने किसी जीव को मारा तो वो हिंसा दान है। हिंसा दान का यहाँ तात्पर्य है, आचार्य ने कितना अच्छा शब्द लिखा महाराज आचार्य भगवंत ने, वध हेतु नाम दानम। वध के जो हेतु हैं, आप कोई सी भी वस्तु और दूसरी चीजें देते हैं अपने व्यवहार में तो अपन उसकी मनाही करते ही नहीं है ना। आपस में व्यवहार में हम आपस में जो भी चीजें बांटते हैं, लेना देना करते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन वध हेतु नाम, जिससे वध का निमित्त बने,
जो किसी की जीव को मारने में निमित्त बनते हैं, ऐसे वस्तुओं को देने पर निश्चित रूप से हिंसा दान का दोष लगता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में ध्यान रखनी चाहिए। हम बहुत विकल्प उस समय हमारे मन में आते हैं कि अरे इसमें भी कोई पाप लगता है क्या। हाँ, क्योंकि हमें पता नहीं था, अब तक अपन उपयोग कर रहे थे, देते लेते थे, सारी चीजें करते थे, इसलिए अपन को पता नहीं था। लेकिन जब अपन स्वाध्याय करते हैं, आगम पढ़ते हैं, तो आचार्य महाराज के द्वारा लिखे हुए उन बातों को अच्छी तरह से अपन समझें। अगर कहीं पर भी हमसे अगर कोई मांगने आए, कोई लेने आए, स्पष्ट रूप से हम उन्हें बड़े विनय भाव से, प्रेम भाव से उन्हें मना करें, ये चीजें हम नहीं दे सकते। आचार्यों ने तो ये भी लिखा है, हम भी अपने घर में क्यों रखें ऐसी वस्तुएं जो सामने वाले के लिए पीड़ादायक हो। कभी गुस्सा आ गया, कोई तलवार घर में रखा है, बंदूक रखा है, डंडा आदि रखे हैं, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें सामने वाले को पीड़ा पहुंचाने वाली है। अगर कदाचित कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई, गुस्सा आ गया, कुछ हो गया, और हमने उठाई वो वस्तु, वो अस्त्र शस्त्र, वो उससे आयुध से, और हमने सामने वाले पे प्रहार कर दिया, तो ऐसी चीजें रखना ही क्यों। हाँ, अपनी रक्षा के लिए, स्वरक्षा के लिए अगर हम कुछ रखते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी स्पष्ट रूप से नीतिकार कहते हैं ऐसी जगह पे रखना चाहिए जिससे किसी की नजर नहीं पड़े, या जो सामने ओपन नहीं हो, जिसको निकालने में बहुत समय लगे। बहुत से लोगों को देखते हैं अपने साथ में देसी कट्टा रखते हैं, बंदूक रखते हैं, और गाड़ियों में बहुत से तरह के अस्त्र शस्त्र रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हिंसा रूप प्रवृत्ति उस जीव के मन में आ जाती है। श्लोक में जो श्रृंगी शब्द दिया हुआ है उसका मतलब होता है विष, जहर। सामने वाले को जहर क्यों देना। अब आप कहेंगे हम तो मेडिकल की दुकान है हमारी, तो हम तो बेचना पड़ता है हमको। क्यों बेचना, जरूरी थोड़ी ना है कि उसको बेचने से ही आपका व्यापार चलेगा। कोई मांगने आ रहा है, वो जहर क्यों मांगेगा आपसे, बताइए जरा। वो मरना चाहता है या फिर दूसरों को मारना चाहता है, तभी तो वो उसका उपयोग करेगा। अगर हम वो देते हैं तो हमें निमित्त रूप में दोष लगता है, हमने हिंसा की वस्तु उसको दे दी, उससे वो किसी को मारेगा या खुद मरेगा। अब हम क्या करें, नहीं बेचें ऐसी चीजें। बहुत स्पष्ट लिखा, हम ऐसी चीजें नहीं बेचें जिससे सामने वाले को हिंसा रूप दोष लगे, या सामने वाला जो है वो हिंसा रूप प्रवृत्ति में अग्रसर हो। उसके नहीं बेचने से भले थोड़ी कम कमाई हो जाएगी, थोड़ा लाभ कम होगा, लेकिन पाप से कितना बच जाएगा वो। इसलिए ऐसी आदि से, आदि जो शब्द दिया हुआ है, आदि से अनेक जितनी भी चीजें हैं वो सब अपन को ग्रहण कर लेनी चाहिए। गेती, फावड़ा, तगारी और ये सब जो, और जितने भी जिनसे हमारी वस्तुएं, या चाहे वो पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा हो रही हो या और अन्य किसी जीवों की हिंसा हो रही हो, तो वो सब चीजें जो हैं वो दोषपूर्ण हुआ करती है, उनसे जीवों की हिंसा होती है। यदि हम उन हिंसा के उपकरण, जैसे पंडित दौलत राम जी ने भी कहा है, असि धन हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लागे। तलवार है, धनुष है, हल है, ये जब सारे हिंसा के उपकरण हैं। अब अपन को इनको दे करके तो अपन तो बड़े खुश हो जाते हैं, चलो सामने वाले से अपना व्यवहार बन रहा है, अब संकट के समय यही काम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनसे दोष लगता है, पाप लगता है, सामने वाले जीव को पीड़ा पहुंचती है, कहीं ना कहीं हमें दोष लगता है। और व्रती तो नियम से ऐसी वस्तुओं को सामने वाले को देता ही नहीं है, और अगर देता है तो उसके व्रत में दोष लगता है। इसलिए हम सबको इस हिंसा दान नाम के जो अनर्थ दंड है, इससे अपन को बचना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरे नंबर पे अनर्थ दंड है जिसका नाम है अपध्यान। अपध्यान किसे कहते हैं, इससे बचने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए, आइए हम अगला श्लोक देखते हैं। किस तरह का चिंतवन को आचार्य महाराज ने अपध्यान की कोटि में लिया है, देखिए जरा। वध बंधत छेदादेर द्वेषाद्रागाच्च द्वेषाद्रागाच्च
परकलत्रादेः आध्यानमपध्यानम् शासति जिन शासने विशदः। देखिए, वध बंध छेदादेर, वध बंध छेदादे, द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः, द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यानमपध्यानम्, ध्यानमपध्यानम् शासति जिन शासने विशदः, शासति जिन शासने विशदः। एक साथ बोलेंगे, वध बंध छेदादेर द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः आध्यानमपध्यानम् शासति जिन शासने विशदः। देखिए, बात चल रही है अपध्यान की। सामान्य रूप से अपध्यान का अर्थ हुआ खोटा ध्यान करना। ध्यान का मतलब चिंतन, व्यर्थ का चिंतन करना, किसी के मरने रूप, किसी का बुरा हो जाए, इस तरह का भाव। वध बंध छेद आदेर, वध बंध छेद आदेह, आधार है, विसर्ग बन जाएगा आदेह। वध माने मारना, बंध माने बांधना, और छेद माने छेदन करना, काटना। अथवा जहां पशुओं के विशेष रूप से जो थोड़े थोड़े अंग काट दिए जाते हैं, छेदन कर दिए जाते हैं, नाक कान आदि में जो चिन्ह बना दिए जाते हैं काट करके, वो छेद कहलाता है। आदेह, आदि के कारण से। द्वेषात् रागाच्च, द्वेषात्, द्वेष के कारण से। ये क्यों करते हैं? किसी का वध बंधन छेद द्वेष के कारण से। अगला शब्द दिया है रागात च माने और, रागात राग के कारण से, पर कलत्रादे, पर मतलब दूसरों की, कलत्र माने स्त्री, आदे है आदि का। दो शब्द यहां पर दिए हैं पहली पंक्ति में, द्वेषात रागात च। ये जो द्रा है ना द्वेषा के बाद में, इसमें से आधा द निकल जाएगा जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो द्वेषात और फिर रागात, इस तरह से मिला के द्वेषात रागात च हो गया। तो द्वेषात मतलब द्वेष के कारण से, द्वेष का भाव मन में आ जाने से, किसी का बुरा करने का भाव मन में आ जाने से, अरति होने से किसी को बांध दिया, किसी को मार दिया, अथवा किसी का छेदन भेदन हो जाए। और राग के भाव से, रति के भाव से, अच्छा लगने के भाव से दूसरों की स्त्री आदि के प्रति आध्यानम अपध्यानम, आध्यानम अपध्यान है, आध्यानम अपध्यानम। आध्यान मतलब चिंतन करना, विचार करना, सोचना, ये क्या है? अपध्यानम, अपध्यान है। शासती कहते हैं उसे, अपध्यान कहते हैं। कौन कहते हैं? जिन शासने विशदः, जो जिन शासन में विशद है, निपुण पुरुष है, जो जिनेंद्र भगवान के शासन को जानने वाले हैं, ऐसे गणधरादिदेव उसे अपध्यान शासती कहते हैं। किसको अपध्यान कहते हैं? तो कह रहे हैं आध्यानम, चिंतन करना, सोचना, विचार करना। किसका विचार करना? दूसरों की स्त्री आदि के बारे में सोचना, आदि से उनके और भी जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं, किसी की सुंदरता, किसी की अच्छी चीज लगी, किसी की गाड़ी के बारे में, किसी के मकान के बारे में, राग के कारण से वस्तु को हम चाह रहे हैं। ऐसे ही द्वेष के कारण से उसका बुरा हो जाए, बढ़िया है उसका वो जेल में चला गया,
बढ़िया, उसको पिटाई हो गई। इस तरह से द्वेष के कारण से और राग के कारण से जो कुछ भी चिंतन किया जाता है उसे अपध्यान कहते हैं। भावार्थ समझिए। अब अपध्यान नाम का हम अनर्थ दंड समझ रहे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से आचार्य महाराज यहां दो शब्द अपन को बता रहे हैं, द्वेषात रागात च। द्वेष के कारण से हम किसी के बारे में भी कुछ भी सोचने लगते हैं जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, जिससे हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होने वाला। क्या यहाँ 3 शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया और आगे आधे ही शब्द लगा दिया, वध बंधत छेदादे। किसी का वध हो जाए, वो मर जाए, उसकी स्त्री मर जाए, उसका पुत्र मर जाए, क्यों? हमारे सोचने से क्या हो जाएगा? हमने सामने वाले के प्रति इस तरह का परिणाम कर लिया कि उसका बुरा हो जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे हमारी नहीं बनती, सिर्फ इसलिए कि वो हमसे आगे निकल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया में उसका नाम बहुत हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम उससे ईर्ष्या करते हैं। उस व्यक्ति ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। देखिए, अभी मैं पहली बात कर रहा हूं, उस व्यक्ति ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, सिर्फ वो अपनी उन्नति कर रहा है, अपनी प्रगति कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है। उसके बावजूद भी ईर्ष्या के कारण से, जेलस के कारण से हम उसके प्रति गलत विचार करने लग जाते हैं। वो दिखता है, अरे काय को आ गया ये, मेरा आज दिन खराब चला जाएगा, इसका चेहरा मुझे देखना ही नहीं है, ये क्यों विकल्पों में डाल। इस तरह से अभी तो उसने बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया हमारे साथ, उसके बावजूद भी हमारे ऐसे परिणाम हो रहे हैं। और अगर कदाचित किसी ने बुरा कर भी दिया, किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमारे साथ गलत व्यवहार कर दिया, उस ऐसी स्थिति में भी अगर हम द्वेष भाव मन में उसके प्रति रख करके और उसके मरने आदि का भाव रखते हैं, किसी को मारना या मारने के लिए सुपारी देना, जिसे हम कृतकारित शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो तो पाप है ही सही, वो तो फिर उसकी अनर्थ दंड पूर्ण रूप से हो गया, वो तो पापी हो गया, फिर वो व्रती नहीं रहा, पाप करने वाला हो गया। लेकिन अगर मन में चिंतन भी कर रहे हैं, अनुमोदना भी कर रहे हैं, किसी ने कदाचित संसार में देखा भी जाता है, उसका बुरा हो गया, माना कि उसके कर्मों से उसका बुरा हुआ, एक्सीडेंट हो गया या लुट गया या रेट पड़ गई या कुछ भी हो गया, बढ़िया है, ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ में। अभी तो एक टांग टूटी है, भगवान करे दोनों टांग टूट जाए, जो पड़ा रहेगा 1 महीने तक बिस्तर में। इस तरह के मन में परिणाम अगर हमारे आते हैं, ये क्या है? द्वेष के कारण से हमने ऐसे परिणाम किया, अपध्यान। मैंने निवेदन किया था, हमारे द्वारा ऐसा चिंतन करने से क्या सामने वाले का बुरा हो जाएगा क्या? अगर हमारे द्वारा ऐसा सोचने पर बुरा हो जाए, तब तो फिर कहना ही क्या, फिर तो हम सबके लिए कुछ भी सोच सकते हैं, फिर तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में, फिर तो जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। व्यर्थ में हम उसके बारे में बुरा सोच करके पाप ही कमा रहे हैं, पाप बंद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है। मन वचन काय। एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जहाँ आश्रव का कथन किया, 6वां अध्याय प्रारंभ किया, तो वहां उन्होंने सूत्र लिखा, काय वांग मन कर्म योग। इस संसार में सबसे ज्यादा कर्म का आश्रव करने वाले जीव कौन से हैं? काय योगी है, क्योंकि एकेंद्रिय सबसे ज्यादा है उनके, मात्र काय योगी है, वचन और मन नहीं है। फिर उसके बाद में वचन वर्गणा वाले हैं, 2 इंद्रिय आदि, फिर उसके पश्चात मनोवर्गणा वाले या मन जिनके पास में, मनोयोग जिनके पास में। लेकिन ये बात भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, कर्मों की अत्यधिक स्थिति और आयु का बंध, स्थिति और अनुभाग का जो बंध है, वो कौन से जीव करते हैं? क्या एक इंद्रिय कर पाएगा? क्या 2 इंद्रिय कर पाएगा? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच या मनुष्य ही इस तरह का पाप करता है। वज्रषम नारा सहनन वाला जीव जहां मोक्ष जा सकता है, उसी वज्रषम नारा सहनन वाले जीव में इतनी शक्ति होती कि वो 7वें नरक में जाएगा। हम और आप में शक्ति नहीं है, हम कितना भी पाप कर लें, हम 7वें नरक में नहीं जा सकते वर्तमान में। लेकिन वज्रषम नारा सहनन वाला, क्यों? शक्ति भी वैसी है। ऐसे ही मन हमें दिया है, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, मनुष्य पर्याय मिली, पंचेंद्रिय मिला,
पंचेंद्रिय पना मिला, साथ में बिल्कुल बहुत अच्छा जैन कुल मिला, सब कुछ बढ़िया मिला, उसके बावजूद भी मन से हम फालतू खोटा विचार करते हैं। जिस मन के माध्यम से शुभोपयोग की तरफ लगना चाहिए, जिस मन को भगवान की भक्ति स्तुति में लगाना चाहिए, उस मन से हम व्यर्थ में बुरा विचार कर रहे हैं। और सिर्फ किस कारण से? द्वेषात। ये दो चीजें ऐसी है, राग और द्वेष। ये अगर हमारी कंट्रोल में आ गई तो जीवन हमारा कंट्रोल में है, कषाय हमारी कंट्रोल में है। ऐसे राग के कारण से पर कलत्रादेह, दूसरों की स्त्री को देखना चाहने का मन आ गया, उसके मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, उनकी फोटोज देख रहे हैं, कहीं से निकल रही हैं, हमारे मन में विकल्प आ जाता है। और न केवल स्त्री, आदेश शब्द है, स्त्री की अपेक्षा से पुरुष लगा लीजिए, हम अन्य पुरुष को देखने का भाव रखते हैं, मन में परिणाम आ जाता है। मंदिर में जा रहे हैं, अच्छे परिणाम लेके जा रहे हैं। आप सोचिए, मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर भी जहां वीतरागी भगवान को हमें देखना चाहिए, वहां हम उन भगवान को छोड़ करके और अन्य पुरुषों को, अन्य स्त्रियों को देखने में लग जाते हैं। मैं हमेशा निवेदन करता हूं, हम कहाँ गए थे? मंदिर। क्यों गए थे मंदिर? मंदिर क्यों गए थे? किसी कोई पूछता है भाई मंदिर क्यों जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। अब जरा जरा अपने मन को टटोलिए और अच्छी तरह से ईमानदारी से अपने मन को जवाब दीजिए, हम जितनी देर मंदिर में रहे उतनी देर हमने भगवान को कितने टाइम देखा और अन्य लोगों को कितने समय देखा? बहुत अच्छी तरह से विचार कीजिए। हम वीतरागी भगवान के दर्शन करने गए हैं या रागी द्वेषी पुरुषों के, स्त्रियों के दर्शन करने गए, उनको देखने गए? आधा घंटा, एग्जाम्पल समझिएगा, आधा घंटा हम मंदिर में अगर रहते हैं, हमारी दृष्टि भगवान पे कितनी पड़ती है? बहुत थोड़ी सी। विचार कीजिए, 5-10 मिनट भी पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बाकी तो बस इधर उधर देखने में, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने किताब ली वो वहां बैठ गया, वो वही काम कर रहा है, वो गलत बोल रहा है, इन्हीं में हमारा मन लगा हुआ है। हमें अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता हो रही है। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं राग भाव है। हमें वीतरागी भगवान से ज्यादा अभी वो व्यक्ति अच्छा लग रहा है, वो वस्तु अच्छी लग रही है, वो स्त्री अच्छी लग रही है, वो पुरुष अच्छा लग रहा है। इसीलिए हमारा कल्याण नहीं हो रहा, इसीलिए हम संसार में भटक रहे हैं, इसीलिए हमारी पूजा फल नहीं देती, इसीलिए हमारा अभिषेक, इसीलिए हमारी जापमाला फल नहीं देती। माला फेरते हैं, विकल्प रहता है घड़ी की तरफ, समय हो गया, जल्दी घर चलना है। पूज्य गुरुदेव बहुत बार अपने प्रवचनों में कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं उनका प्रवचन सुनिए, कितना गहरा चिंतन देते हैं। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, जब हम घर से मंदिर जाते हैं तो आज तक हमने ये नहीं कहा भगवान से कि बस आज मैं आ गया भगवान, अब मुझे जाने का विकल्प नहीं है। हम समय निश्चित करके जाते हैं, टाइम देख करके, और ये डिसाइड करके जाते हैं इतनी बजे तक लौट करके आना है। क्यों? जाने के समय में हमारी खूब ढील हो जाती है। जितनी बजे हमें जाना है, अगर उतनी बजे हम नहीं पहुंच पाए, कभी लेट हो गई, कुछ हो गया, तो खूब हम ढील कर देंगे, लेकिन आने का समय निश्चित है, उसमें लेट नहीं हो सकते। संसार के कार्यों के लिए हमारे पास बहुत समय है, और धर्म कार्यों के लिए या जहां आत्म कल्याण का कार्य हो रहा है, वहां हमारे पास समय नहीं है। थोड़ा सा जरा विचार करें, मैं कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं जिस स्थिति में हूँ या मुझे जहां जाना है, कल्याण तो मुझे अपनी आत्मा का करना है, दूसरों का थोड़ी करना है। दूसरों के लिए थोड़ी ना मैं कक्षा पढ़ा रहा हूँ, दूसरों के लिए थोड़ी ना प्रवचन दे रहा हूँ, दूसरों के लिए थोड़ी ना तत्व चर्चा कर रहा हूँ। इससे मेरा भी तो कुछ कल्याण हो रहा है। मैं पूजन करने गया हूँ, मैं मंदिर गया हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक हम अपना जीवन किसके लिए जी रहे हैं? सिर्फ दूसरों के लिए, परिवार के लिए, पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, खुद के लिए क्या किया हमने? जब इस तरह का चिंतन होगा तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान अपनी तरफ आएगा, अपनी आत्मा की तरफ आएगा। और इसीलिए राग भाव से भी अगर हम किसी को देखते हैं, देखने के साथ चिंतन करते हैं, देखने की इच्छा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपद ध्यान का रूप बन जाया करती है। समय हो रहा है, 2 शब्द जो अपने महत्वपूर्ण यहाँ हैं, उन दोनों शब्दों को समझ करके, क्योंकि ये दोनों ही चीजें संसार में भटकाने वाली है। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज कहते हैं,
राग द्वेष द्वयी दीर्घ है, नेत्राकर्षण कर्मण है, अज्ञानात् सुचिरम जीवः संसाराब्दो भ्रमत्यसौ। इष्टोपदेश में स्पष्ट रूप से कहते हैं राग और द्वेष ये दो एक रस्सी है, बहुत लंबी रस्सी है, जिसके कारण से ये जीव संसार रूपी समुद्र में फंसा हुआ है, भटकता रहता है। कभी इधर, जैसे समुद्र मंथन होता है ना, तो समुद्र मंथन में एक रस्सी इधर से खींचते हैं, एक रस्सी इधर से खींचते हैं। ऐसे ही इस जीव को एक राग की रस्सी खींचती है, एक द्वेष की रस्सी खींचती है। बेचारा जीव बीच में खंबे के जैसा है, जो कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। जीव का अस्तित्व ही नहीं रहा, वो कभी राग में फंस जाता है, कभी द्वेष में फंस जाता है। और ये भी अपन को विचार करना है, द्वेष तो बहुत कम लोगों से होता है, बहुत कम लोग होंगे। अगर हम आपसे निवेदन करें कि लिस्ट बनाइए हमारे किस किस से दुश्मनी है, हमारा किस किस से बैर भाव है, मुश्किल से कोई 2-4 आदमी निकलेंगे, वो भी ना निकले तो बढ़िया है। लेकिन राग की लिस्ट, राग जिनसे है उनकी लिस्ट बनाएंगे तो डायरीज कम पड़ जाएंगी। विकल्प क्यों, बहुत लोगों से है। पंडित दौलत राम जी ने कहा है, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ही। उन्होंने द्वेष को आग नहीं कहा। क्यों, द्वेष में तो वैराग्य जागृत हो जाता है, द्वेष में तो दूर हटने की भावना आती है, द्वेष में तो चलो छोड़ो सब बेकार है, देखो उसने ऐसा कर दिया, वाकई में संसार ऐसा ही है, इस तरह के परिणाम होते हैं। राग में नहीं होते। राग में तो और ये विकल्प होता है कि ऐसा क्यों, उसके प्रति और मन में अच्छे परिणाम भाव, उससे अपनाने का भाव, दूर जाने पर दुखी होने का भाव ये आने लगता है, इसलिए उसको आग कहा। तो इसलिए दोनों बातों पर विचार करके अपन को व्यर्थ में खोटे चिंतन से अपन बचे। किसी के बुरा विचार करने से किसी का भी बुरा नहीं होने वाला, वो सब उसके कर्म के ऊपर डिपेंड है, उसका कर्म उसके साथ में है। हमारे द्वारा बुरा विचार करने से मात्र दोष ही लगता है। हम बैठ जाते हैं कहीं पर भी, गप्पे लड़ाते हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसके बारे में बुरा विचार कर रहे हैं, हाँ उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। इन सब से मिलता क्या है हमको, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अपध्याय नाम का ये जो अर्थदंड है, ये भी हमारे जीवन से निकले, हम पाप रूप प्रवृत्ति से बचें, हम हमेशा मन वचन काया हमारा अच्छा विचार करें। यही बात अपन को बहुत अच्छी तरह से समझना है। यदि हमारे मन वचन काया की योगों की प्रवृत्ति शुभ होगी तो हमारा पुण्य का बंध होगा, अशुभ होगी तो पाप का बंध होगा। हम पाप से बचें, अनर्थ दंड से बचें और अनर्थ दंड व्रत को अपनाने का प्रयास करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।